अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आपका भाई एकदम शानदार ज़बरदस्त यमपम लशपश है। चलें शुरू करते हैं हमारा आज का दिन बिना किसी देरी के। तो भाई अभी मैं कहाँ हूँ? मैं गाड़ी में हूँ। गाड़ी में क्यों? क्योंकि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ बच्चों को ट्यूशन के लिए छोड़ने, यानी कि ड्रॉप करने। तो इनको छोड़ते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं और फिर कुछ काम है जो कि आज ज़रूर निपटाने हैं। और आज कुछ एक स्पेशल दिन भी है फॉर मी। आई डोंट नो वाई, पर देखते हैं क्या होता है। आई डोंट नो। तो खैर चलते हैं आगे और फिर दिखाते हैं आपको आगे की रूटीन, है ना। और जो हमारी रूटीन होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। टाटा माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आ गया हूँ माजिद भाई के पास। यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं शेविंग कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है। नमाज़ पढ़ने के बाद अभी आ गए हैं माजिद भाई बोलता हूँ आदिल भाई के सैलून पे, और मेरे साथ है माजिद भाई। ठीक है, इसके बाद अभी यहाँ से शेविंग कराते हैं और फिर घर जाना है। 3-4 काम है कि भाई, उसके बाद हरम भी जाना है, तो जल्दी करते हैं और क्या। हाँ टाइम नहीं। आज 2 वीक्स के बाद जो है ना कराते हैं शेव, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गुड हो गया। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह से आज 2 वीक्स के बाद आपका भाई हो चुका है यमपम लशपश। अभी घर जाते हैं, थोड़ा सा और बाकी है, मतलब मास्क अप्लाई करते हैं, उसके बाद 1-2 काम है वो करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। कैसा? और ये देखें, ये भी रेडी हो रहे हैं। अजीत भाई अभी बैठे हुए हैं, मतलब उनको अभी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं फ़िलहाल जाता हूँ घर। अपना घर जाके जो है ना मुझे मतलब गाड़ी पे घर जाके फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद जो है ना एक काम है वो करना है, उसके बाद फिर हरम में ही मिलते हैं हम लोग, क्योंकि मैं बैठ रहा हूँ तो फिर लेट हो जाऊँगा, तो इसलिए फिर हरम में ही मिलते हैं हम लोग। सही है, जल्दी जल्दी मास्क अप्लाई करते हैं, पहले भी देर हो गई है मुझे, 1-2 काम आ गए, तो जल्दी जल्दी मास्क अप्लाई करते हैं। टाइम नहीं है, फिर निकलना है हमें। आई एम एक्साइटेड जी। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो के मैं अभी रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ हरम। वैसे मैंने मगरिब की नमाज़ जो है हरम में पढ़नी थी, बट छोटू इज़ ऑलवेज छोटू भाई की वजह से लेट। क्योंकि जब भी मुझे कहीं काम जाना हो, कहीं ज़रूरी काम, स्पेशली किसी को मैंने टाइम दिया हुआ हो, तो उसी दिन जो है ना भाई का कोई ना कोई काम आ जाता है। और भाई को जितना बोलो बोलेगा नहीं भाई तू जा, क्योंकि छोटू इज़ ऑलवेज छोटू। तो खैर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं आ चुका हूँ हरम में, लेकिन अभी जो है मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा फ्रेंड की तरफ से। पता नहीं वो चला गया है या क्या सीन है, देखते हैं फिर क्या होता है। खैर देखते हैं क्या है। नमाज़ पढ़ के आ गए अभी हम माजिद के साथ, माजिद और माजिद की खालू के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं माजिद भाई के घर, और वहीं पर बाकी टीम पार्टी मेंबर भी वहीं पर आएंगे। तो चलें। वैसे मैंने कहा यहाँ पर फूड मार्केट थोड़ी आपको दिखाऊं। देखें भाई, ये सारी जो है ना, ये वैसे ममशा हिजरा का यहाँ पर मतलब वो करते हैं, क्या करते हैं, एक्सरसाइज वॉक करते हैं, वही है वॉक के लिए। तो खैर यहाँ पर सारे फूड और सारे ब्रांड, मतलब हर शय है यहाँ पर, ब्रांड ही ब्रांड और फूड ही फूड है। मतलब कि खा पाए और देख के मतलब खुशबुएं सूंघ के ना बंदा बस हेवन, समझ रहे हैं। देखिए सारे हर ब्रांड का आपको वो मिलेगा। बस हम ये वो, हाँ नहीं है बुरी बात, अल्लाह अल्लाह देख बुरी बात। शावरमा, शनब और पता नहीं कौन कौन से शावरमा है यार। यार मैंने तो यहाँ पर ट्राई नहीं किया सच्ची में यार। कभी करते हैं कुछ, मैंने लिखा है ये देखो, कभी आते हैं ये देखिए कैसे कैसे VIP देख। हम बोल करते हैं मतलब हफ्ते में एक आध बार आया, एक शॉप ट्राई करके, एक शर्मा ट्राई करके। भाई तेरी पार्टी अभी बाकी है, पता है तुझे? कौन सी पार्टी बाकी? भाई ट्रीट बाकी है अभी तेरी। कौन सी ट्रीट बाकी? मोनेटाइजेशन? हाँ मेरा पिन आया, कुछ हुआ है? वो तो गया है ना यार। पिन नहीं है ना, पिन आएगी तो उसमें कुछ पता। हाँ अभी पेमेंट निकली है तब जो है ना भाई पार्टी सब कुछ मिलेगा। तो ठीक है। अभी तो हम वहीं अटके हुए हैं, छोटे सब्सक्राइबर छोटे व्यू, हमारे ऐसे ही हैं। हम तो प्यार मोहब्बत बांटते हैं, तुझे पता है भाई यार सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ और शेयर करें, शेयर करें। कहाँ शेयर करें? हमें ट्रीट मिले। हाँ इनको ट्रीट मिलेगा। हम पहुँच चुके हैं माजिद भाई के घर के पास, और आदिल भाई और वो आ रहे हैं। तो आते हैं तो फिर देखते हैं क्या खापा करते हैं। सही है। और माजिद जो है जा रहे हैं वहाँ पर, माजिद खाली चावल ले आते हैं मदगूत जो हम खाते हैं वही खाने के लिए। और तब तक मैं यहाँ गाड़ी में बैठ के उनका वेट करता हूँ जब वो ले आते हैं। ठीक है, आज मेरा मूड नहीं है जाने का। कुछ सामान लिया है, सामान मतलब ये हमारे पास सालन भी है, हमने चावल भी लिए हैं, उसके बाद रोस्ट भी है। और अभी जो हम पहुँच चुके हैं पार्क में, अभी यहाँ पर बैठते हैं और करते हैं खापा। गुड हो गया। यहाँ पर हमारे पास है सालन, लोबिया और मुर्गी। ठीक है, चिकन मुर्गी एक ही है, हाँ है। और यहाँ पर ब्रोस्ट भी है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास मजबूत राइस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, फिर यहाँ आते हैं। सही है, तो चलें जी पहले करते हैं लोबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जापान में लोबिया नहीं है।
माशाल्लाह से सालन वीआईपी है जो कि हमारे फ्रेंड ने अपने घर से मज़ेदार। तो चलो खापा करते हैं, बाकी तो आपको पता है ब्रश चावल चिम फिर मिलते हैं आपको। गुड हो गया, सही है, खापा करते मिलते हैं आपसे। खापा हो गया, खाना वगैरह खा लिया और बैठे हैं, गप्पे शप्पे चल रही हैं। तो बस अभी बैठे हैं, गप्पे शप्पे चल रही हैं। उसके बाद जो है ना देखते हैं अभी थोड़ी देर निकलते हैं घर। आज का व्लॉग मुझे लगता है काफ़ी शॉर्ट हो गया। आज मैं काफ़ी कंफ्यूज रहा क्योंकि मेरा छोटा सा मीटअप था वो नहीं हो सका, कैंसिल हो गया। तो इस वजह से मैं थोड़ा उस वजह से दिमाग थोड़ा वो था, मतलब कन्फ्यूज़न में था। तो खैर है, कोई नहीं, तो घर जाते हैं। फिर उसके बाद आज की वीडियो में ना आप लोगों को बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब है, तो आपको सवालों के जवाब देते हैं जी। यहाँ पर हमारे आदिल भाई जो है ना घर से बना कर लाए हैं विमतू का शरबत। अभी हम इसको घटकाते हैं, मज़ा खोरते हैं। अभी भी यहीं बैठे हैं तो हमने कहा बोर हो रहे थे तो क्यों ना विमतू पी लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हज मुबारक और जुमा मुबारक आप सबको। सुबह जुमा है और आज हज है, और आज मतलब कल जुमा है तो हमारा हज है। तो आज हमने रोज़ा रखा है, तो हमारा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी नमाज़ पढ़ी है, तिलावत की अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी फ्री हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर कब से आप सब मांग रहे थे, तो मैंने कहा उनके आंसर दे दूँ। तो चलें आज जो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वैसे तो इनका लास्ट क्वेश्चन है लेकिन यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो खैर पहला क्वेश्चन जो है हमारा मीता दीदी की तरफ से है। मीता दीदी कहती हैं कि भाई एक बात पूछनी है, मुझे पता नहीं इसलिए पूछूंगी, अगर गलत कुछ बोल दिया तो पहले से माफ़ी मांगती हूँ। हरम पाक में सब लोग जो खाना खा रहे हैं उससे वो जगह में गंदगी नहीं फैलती, बहुत लोग खाना खाते हैं। हाँ ठीक है, आपका ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछना चाहिए कि मतलब इतने सारे दस्तरखान लगते हैं, इतने सारे लोग वहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं, दस्तरखान लगाते हैं, क्या वहाँ पर मतलब ये माहौल नहीं होता कचरे वगैरह? तो नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह से मतलब हमारी सोच से भी बाहर इतनी वहाँ पे मतलब लोग काम करते हैं कि जैसे मतलब दस्तरखान लग रहा है ना, दस्तरखान लगा तो जैसे ही मतलब जमात खड़ी होने से पहले ही, जैसे जब जमात खड़ी हो रही होती है तो उसी टाइम इतने बड़े बड़े शापर होते हैं, जो काले शापर आप लोगों ने देखे होंगे अक्सर घरों में होते हैं कि डस्टबिन में फंसाते हैं फिर बाहर ले उसमें कचरा। तो वैसे शापर वाइट वाले होते हैं, अलग से होते हैं मजबूत वाले। तो वो एक बंदा शावर पकड़ते हैं, एक दो बंदे जो है ना जल्दी जल्दी वो पूरे सुफरे को ना दस्तरखान को यूं यूं करके ना उसमें डालते हैं। कभी इंशाल्लाह मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा, शायद मेरे रमज़ान के किसी ब्लॉग में वो चीज़ हो। तो वो चीज़ इंशाल्लाह नहीं हुई तो मैं आपको शायद कल दिखाऊँ। मैं आपको अगर अफ्तारी हरम में इंशाल्लाह होती है तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि किस तरह से दस्तरखान वहाँ पर लपेटते हैं और किस तरह से फटाफट सफाई। वैसे रमज़ान की अगर आप जाके देख लें तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से वो लोग क्लीनिंग कितनी फास्ट करते हैं, कि मैं भी शायद कितनी फास्ट क्लीनिंग कहीं पे होती हो। तो हाँ, उन सिस्टर ने कमेंट किया था कि भाई जमजम खड़े होकर क्यों पीते हैं, इसका आंसर भी मैं आपको देता हूँ कि हाँ, जमजम खड़े होकर क्यों पीते हैं, प्लीज़ बताइएगा। देखें मैं जो हूँ खड़े होकर नहीं पीता हूँ जमजम, मैं नॉर्मली कहीं भी बैठ कर पीता हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि मेरी टांग में राड है ना, तो मैं मतलब ऐसे जैसे बैठते हैं ना टांगों पे, मतलब उकड़ू होके ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उस तरह से मैं नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरी टांग में राड। तो मैं अक्सर यहाँ वहाँ कहीं देख लेता हूँ चेयर वगैरह या पिलर के साथ टेक लग के बैठ जाता हूँ, यहाँ पर जूतियाँ जहाँ पर रखती है ना और लोहे की बनी होती हैं, या फिर उनके ऊपर बैठ जाता हूँ। तो ऐसे मैं कहीं बैठ के पानी पीता हूँ। तो जब ज़्यादा रश हो या कुछ ऐसी जगह ना मिले तो मैं कभी कभी ऐसे खड़े होकर भी पी लेता हूँ। लेकिन अक्सर लोग मैंने देखे हैं कि खड़े होकर पीते हैं एहतरामन, मतलब जमजम का एहतराम करते हुए वो लोग जमजम को खड़े होकर पीते हैं। लेकिन कहीं बताया नहीं गया कि आप लोग जमजम खड़े होकर पिए इस बारे में। तो खैर मुझे ज़्यादा इस बारे में कोई मालूमात नहीं है, लेकिन अक्सर लोग एहतरामन खड़े होकर पीते हैं, लेकिन मैं बैठ कर ही पीता हूँ। लेकिन कभी कभार मैं नॉर्मल पानी भी अगर मुझे वो ना हो तो मैं खड़े होकर पी लेता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। इनके चैनल का नाम है बाय और नॉट, ये सिस्टर हैं कोई, और ये मतलब कहना चाह रही थी कि ये लोग यहाँ पर मुकीम होना चाहते हैं एज जैसे कि हम हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा ये चाहते हैं कि मतलब बताएं आप। शायद इनके हस्बैंड पाकिस्तान में। तो सिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपके हस्बैंड यहाँ का कोई भी वीज़ा लेकर आए तो उनका जो है ना वीज़ा लेकर जैसे आए तो उनका जो प्रोफेशन है वो मतलब बड़ा होना चाहिए। उनका जो प्रोफेशन है ना छोटा नहीं होना चाहिए, उनका प्रोफेशन बड़ा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने परमानेंट वीज़ा निकलवाना है तो उनका कोई प्रोफेशन यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, जो सिर्फ ड्राइवर मतलब एक होता है खाली ड्राइवर, एक होता है पर्सनल ड्राइवर सवा खास, वो नहीं होना चाहिए। उस पर जो है ना वो वीज़ा नहीं निकलेगा, क्योंकि जो पर्सनल ड्राइवर होता है ना घरों का, तो उसकी तनख्वाह में भी 1500 या 2000 होती है, इससे ऊपर नहीं होती। तो इस हिसाब से हुकूमत देखती है कि इस हिसाब से ये बंदा मतलब वो वीज़ा लेकर अपना इकामे की फ़ीस और खर्चे ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए नहीं। जो खाली ड्राइवर होते हैं या फिर बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं और भी बहुत से होते हैं, ये लोग वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी तनख्वाहें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो ये लोग वीज़ा निकलवा सकते हैं। बाकी जो अपना खाली जो है ना वो है क्या इसको कहते हैं प्रोफेशन, मतलब आमिल मंजिली, मतलब घर का जो सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार वो, और ये अपना ये हो गया यही पर्सनल ड्राइवर, इनका नहीं।
इनके अलावा अगर खाली ड्राइवर है या फिर खाली जो है ना लेबर का आपका वो प्रोफेशन है, लेबर हैं आप, मतलब लेबर किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं, तो उनका भी, क्योंकि इनके जो प्रोफेशन है ना, इनके बड़े प्रोफेशन वाले, इनके इकामे जो है ना, ये इनके इकामे महंगे बनते हैं, इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। और जो प्रोफेशन छोटे हैं, जैसे हो गया आमिल मंजिली और ये सवा खास, ये मतलब कि घर का जो है ना वो वही चौकीदार और घर का पर्सनल ड्राइवर जो होता है, इनके मतलब इकामे भी सस्ते बनते हैं, इनकी फ़ीस सस्ती होती है, इनके इकामे सस्ते बनते हैं। यूँ समझ लें कि 1000 रियाल में इनका साल का इकामा बन जाता है। बाकियों के जो बनते हैं वो बनते हैं कितने में, 12,000 15,000। जिस तरह से प्रोफेशन बड़ा होता है उसी तरह से इकामे की फ़ीस भी ज़्यादा लगती है। तो अगर आपने या आपके हस्बैंड यहाँ आना चाहते हैं तो हाँ, ये जो 2 वीज़े हैं ना, आमिल मंजिली का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो खाली ड्राइवर है ना, पर्सनल ड्राइवर, वो अभी विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि भाई ने विज़िट वीज़ा कराया हुआ है अपनी बेटी का, तो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो विज़िट वीज़े पर बुलाएं 3 मंथ के लिए, उसके बाद फिर वो कहीं भी जाके रिन्यू करवा लें, या फिर जितना मतलब इस तरह से आप 9 महीने यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, फिर बेशक आप चले जाएँ फिर आ जाएँ। तो ये सिस्टम हो रहा है, आप ये कर सकते हैं, क्योंकि वो जो वीज़ा है वो थोड़ा कम है। तो खैर अच्छा, आगे चलते हैं। आगे किसका क्वेश्चन था? अच्छा, दूसरा, काफ़ी लोग यहाँ पर आके जो है ना बोल रहे हैं कि यार 2-2 शादियाँ, 2-2 शादियाँ, दिस इज़ नॉट गुड, सबकी 2 शादियों वाले हैं, ये है वो है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप 2 शादी की बात कर रहे हैं। हमारे इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह 4 शादियों की आपको इजाज़त है। एक मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, एक मर्द 4 शादियाँ कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी कुछ दलाइल हैं कि आप सबको इक्वली उनका ख़र्चा, उनकी हर चीज़ सेम रखें, यूँ ना कि एक को ज़्यादा और एक को कम। ये वैसे आजकल हम लोगों ने जो है ना इस चीज़ को बहुत ही, मतलब एक इस्लाम है यार, इस्लाम ने, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, उन्होंने इज़्ज़त की कि आप 4 शादियाँ कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। क्योंकि एक अगर देखा जाए ना, एक देखा जाए आपस में, देखिए एक मर्द है ना, मर्द, ठीक है, मर्द जब शादी करता है ना, तो वो क्या करता है, मैं अभी खुद की बात बताऊँ, मैं अभी खुद की अपनी बात बताऊँ, ठीक है। मेरी जब शादी नहीं हुई थी ना भाई, तो मेरा क्या क्या काम होता था, सबसे ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड परफ्यूम, मतलब मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती थी। मुझे यही था कि भाई साहब मैंने कमाना है और मैंने खाना है, खुद कमाना है, खुद पे लगाना है, ठीक है। तो मतलब खाना है और ख़ुद पे लगाना है, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें, ये वो। इंस्टा पे शायद मेरी पोस्ट भी देख लें, यम पम लश पश, ये वो फुल जो है ना भाई लश पश में रहते थे। तो शायद उसी वजह से फिर भाई को कुछ नज़रें भी लग गई और भाई को लेडू भी, वो एक अलग बात है। तो शादी से पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे यही होता था कि यम पम लश पश बन के रहना है, मतलब हर टाइम खापा, यम पम लश पश, ये वो। अच्छा, शादी के बाद की जब बात करते हैं, पहले तो सब ठीक चलता था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद बहुत ही मतलब बुरे हालात देखे, तो उसके बाद जो है ना भाई, सीधी सी बात, तो मतलब काफ़ी ऐसा वक्त आया कि भाई मैंने जो है ना, मुझे याद नहीं है कि मैंने ईद के अपने लिए कपड़े लेना भी छोड़ दिए। तो क्या है कि मेरे बच्चों के पास कपड़े हों, मतलब उनकी चीज़ सबसे पहले हो। ये ना हो कल को मेरे बच्चे कोई और कहे कि हाँ भाई ये क्या, ये तो ये मुझे अच्छा लगता। तो सबसे पहले उनके कपड़े, उनकी चीज़ें, हाँ मतलब हमेशा मैंने उन्हीं को ही आगे रखा है कि यार इनके खर्चे पहले बाद में मेरे, इनके खर्चे पहले बाद में मेरे, इनके खर्चे पहले बाद में मेरे। जब से मेरे ख्याल में मेरी ये चौथी ईद है, मैं सऊदी आया हूँ, तो मेरे ख्याल में पहली ईद थी तो उसमें भी कोई कपड़े नहीं लिए मैंने। अच्छा, जब सेकंड ईद आई हज की, तो उसमें भी सेम ही थे, कोई कपड़े नहीं लिए भाई। अभी ये चौथी ईद आ रही है, ये पिछली जो आई, इसमें भी कपड़े मैंने पाकिस्तान से मतलब मंगवाए थे, उसमें से 1-2 सूट रख दिए थे और एक सूट मुझे गिफ्ट में मिला था, तो वही मैंने ईद के लिए पहन लिया। मतलब मैं अगर बोलूँ कि स्पेशली जो है ना यार, मैंने कपड़ा लिया और गया सिलाई के लिए दिया कि भाईजान मेरे को ये ईद का सूट दे दें, मैंने पहनना है, यम पम लश पश होना है। मतलब वो जो पहले मैं हुआ करता था, मतलब हम लोग शॉपिंग मॉल में घुस रहे हैं, इतनी पूरी, मतलब यहाँ मदीने की शॉपिंग मॉल कोई नहीं छोड़नी, यहाँ घुस रहे हैं यार, यहाँ ये पसंद नहीं आ रही, 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 मतलब इतने नखरे होते थे भाईजान, सच्ची में बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ जाके जो है ना ले रहे हैं। तो वो चीज़ मतलब अब है नहीं। क्यों कि भाईजान देखें, एक जो मर्द होता है ना, मर्द, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं कि भाई उसने अपनी घरवाली का ख़र्चा पूरा करना होता है, ठीक है, अपनी वाइफ के अखराजात, अपने ख़र्चे, सब कुछ उसने उसको सब कुछ पूरा करके देना होता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब पहले एक बेटी का एक बाप के ऊपर था, बाप के बाद एक शौहर के ऊपर होता है कि वो उसके सारे अखराजात, उसकी सारी चीज़ें वो पूरी करे। तो मैं इस चीज़ को इसी नज़रिए से देखता हूँ, ना कि किसी और के डिपेंड पे होता है कि भाई या उसका बाप करे या उसका भाई करे। मतलब शादी के बाद भी उसका बाप उसका भाई करे, तो भाई शादी ही क्यों की फिर, ऐसे ना। तो खैर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, ये नहीं है कि फिर आ जाना हाँ।
तो अभी भी यही ईद आई है परसों, मेरी वाइफ ने पूछा है कि सुना है आपने ईद के लिए कपड़े ले आए, क्या लिया? तो मैंने उन्हें कहा कि जस्ट नहीं बस हाँ, मैंने कहा हाँ मेरे पास कपड़े हैं, वहाँ से आए हुए मुझे पाकिस्तान से कपड़े आए थे, मैंने कहा उसमें से एक सूट है मैंने रखा हुआ है, अभी तक नहीं पहना है। तो उन्होंने कहा कौन सा सूट? मुझे तो आपने नहीं दिखाया, देखा नहीं कौन से कलर का है ये वो। मैंने कहा हाँ ग्रीन कलर का है, वही रखा हुआ है, तो मेरे पास है पड़ा। वो कहती हैं अच्छा, उनको पता नहीं है, जबकि मैंने कोई शॉपिंग नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा भाई कपड़े तो हैं पड़े, क्या करेंगे पहन के? मैंने कहाँ जाना है, किसको दिखाना है, कहीं भी नहीं जाना है। तो इसीलिए अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, अक्सर मुझे फ्रेंड भी जो है ना अभी भेजता करते हैं कि भाई तुझे 2 साल होने वाले आए, ये भी पैंट शर्ट मैंने ली थी ना, वो लोग मुझे ज़बरदस्ती ले गए, उन्होंने कहा भाई तेरी मेहरबानी तू ले। फिर मैंने जाके एक पैंट शर्ट ली, तो अभी भी तक भी वही चल रही है। वो मुझे कहते हैं भाई तेरी मेहरबानी होगी, शर्ट चेंज कर ले, कम से कम शर्ट ही चेंज कर ले। तो जब भी देखे कि पैंट शर्ट में घूम रहा है कि यार मैं ज़्यादा पहनते नहीं, मतलब एक वो लड़का था जो कि जिसको 24 घंटे चकाचक यम पम लश पश रहना है, और अब वही लड़का है कि जिसको मतलब परवाह नहीं पड़ती, बोलता है ठीक है खल्ली वल्ली। मीटअप था तो खैर वो नहीं हो पाया क्योंकि मैं लेट हो गया, तो इस वजह से जो है ना बस वो मैंने ये जो है ना प्रेस किया, ये मैंने कहा यम पम लश पश शेव कराई, मास्क लश पश बन के जाते हैं, ज़रा जो है ना इंप्रेशन पड़ता है बंदा ठाट। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको फ्रेंड भी समझ लें और यूँ समझ लें एक गुरु भी, जो आपको कभी लाइफस्टाइल के सिखाते, उसने मुझे एक ही बात की थी कि देख सलमान मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है ना, इसका कोई वो नहीं है, इट्स ओके। अगर तेरी जेब में रुपया नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कहता है यार जो तेरी पर्सनैलिटी है ना, मेरे भाई कहते हैं पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाले को लगना चाहिए कि यार माशाल्लाह ये बंदा है और अपनी एक पर्सनैलिटी बना कर। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से जो है ना उसके बाद से, क्योंकि हर किसी को एक मिलते हैं ना जो उसे ज़िंदगी की सीधी राह दिखाता है, कैसे चलना है, लाइफस्टाइल के बारे में ये वो, तो तब से जो है एक आदत बनी हुई है भाई। अभी तो ये बहुत कम हो गया, सीरियसली मैं कह रहा हूँ, मतलब हकीकत में मुझे घर में बोलते हैं कि तेरे लड़कियों से भी ज़्यादा नखरे हैं, ये वाली क्रीम वो वाली क्रीम, ये मास्क वो मास्क, ये फेशियल वो ब्लान ढिमकान ये वो, कभी बाल कैसे कलर के कभी कैसे कलर के, ये चीज़ें करा रहा हूँ। मतलब तब से ना मुझे एक जुनून और शौक चढ़ गया, अपने आप से ही मोहब्बत हो गई थी भाई को, अपने आप से मोहब्बत हो गई थी भाई को, अपने आप से मोहब्बत करने लग गए थे और अपने आप में ही खो गए थे। फिर उसके बाद ज़िंदगी में आया कुछ ऐसा लम्हा, ऐसा वक्त कि भाई की हो गई शादी, और भाई की अपने आप से मोहब्बत जो थी वो कहीं और शिफ्ट हो गई और कहीं और की यहाँ शिफ्ट हो गई। तो तब से भाई ने फिर अपनी जो मोहब्बत अपने आप से थी वो कहीं और कर दी है, और तब से खुद से ज़्यादा उनकी केयर करने का दिल करता है, खुद से ज़्यादा उनकी परवाह होती है। तो भाई अच्छा मैं कहाँ था और मैं कहाँ से कहाँ भटक गया हूँ यार, मैं कितना भटकेला इंसान हूँ। खैर मेरे कहने का मुद्दा ये था कि मेरे भाई शादी 2 हों 3 हों 4 हों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपने शादी की है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया। अगर एक बंदा गुनाह करता है तो वो बात बहुत गलत है। शादी करना कोई बुरी बात नहीं है यार। अगर कोई बंदा, हमारे एक हदीस में है, अगर कोई बंदा शादीशुदा बंदा जो है ना अगर बुराई करता है ना, शादीशुदा बंदा, तो उसे मतलब एक सज़ा थी। तो उसे शादीशुदा बंदा अगर गुनाह करे ना तो उसे किसी भी एक पेड़ या किसी के साथ बांध देते थे, उसके साथ ना छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे कंकर लेके ना, पत्थर छोटे छोटे, और उससे उसको पता नहीं कितना मारा जाता, कितना। ये इसकी सज़ा है जो शादीशुदा बंदा अगर गलत काम करे। क्यों? क्योंकि भाई तेरे पास वाइफ है, तो उसके बाद भी जो है ना, फिर मुझे पता है थोड़ा फैमिली से हो रहा होगा, लेकिन हाँ काफ़ी सवाल आते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। तो हम डॉक्टर साहब यही कहना चाहेंगे आपको कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, शादी कोई बुरी बात नहीं है, इसको ज़्यादा मतलब नेगेटिव तरफ से मत सोचें। ये एक अच्छी चीज़ है, आपने शादी की है, आपने एक कानूनी तरीके से शादी, आप मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा काफ़ी शादियाँ जैसे अक्सर कहते हैं कि ख़त्म, भाई शादियाँ ख़त्म भी होती हैं, शादियाँ बनती भी हैं। देखो ज़रूरी, मैं इस बात को नहीं समझता। देख कोई रिश्ता अगर अच्छी तरीके से चल रहा है, उसको दोनों तरफ से निभाया जा रहा है तो ठीक है। अगर एक तरफ से भी मतलब कोई ढील पड़ गई है ना, तो भाई एक दूसरे को ज़िंदगी भर जो है ना घसीटना है। तो मेरा मैन विद थिंकिंग भी यही है, और हकीकत इस्लाम भी यही कहता है कि एक दूसरे को घसीटने से बेहतर है कि प्यार और इज़्ज़त से एक दूसरे से अलग हो जाओ, ना कि एक दूसरे को सारी ज़िंदगी घसीटते रहो। वो आपको घसीटे, आप उसको घसीटो, कोई फ़ायदा नहीं, आपकी ज़िंदगी भी ख़राब, फिर उससे बच्चों पर भी ख़राब इंप्रेशन पड़ता है। उससे अच्छा है आप कट आउट कर लें, बस हमें इजाज़त है भाई, आप ख़त्म कट आउट कर लें, आप फिर उनको ये करें। इसमें भाई मेरे भाई कोई गलत चीज़ नहीं। अच्छा काफ़ी यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो मतलब ऐसे मैंने देखे हैं घर में, जहाँ पर डिवोर्स होती हो तो ख़त्म, सालों साल ऐसे मतलब ऐसे ही गुजर जाते हैं ये वो। तो उसमें मैं इस चीज़ को मतलब नहीं ठीक समझता, लोग समझते हैं। क्यों? मेरी बात सुनिए, अगर मिसाल के तौर पर मैं खुद अपनी एक बात कर रहा हूँ, कोई भी है, अगर एक लड़की है, उसकी शादी हुई है, ओके, तो उसकी शादी ख़त्म हो गई ये वो, तो उसके माँ बाप उसे कब तक खिलाएंगे?
जब तक उसके माँ बाप हैं, चलो जो भी है कर लेंगे। यहाँ पर शायद जो मेरी बात को समझेंगे उनको पता होगा कब तक उनको खिलाएंगे, ठीक है। कभी न कभी वो भी कह देंगे, लोग ताने मारेंगे तो पड़ी रहती है, ये है वो। इन ताने की वजह से भी अक्सर लड़कियां या लड़के जो भी हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, लड़कियां जो भी हैं। लड़कों का तो मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता, खैर कट आउट कर लेते हैं। तो लड़कियों का मैं कह रहा हूँ, अक्सर चुप करके उनको सिखाया जाता है कि बेटा बस चुप करो, बेटा कोई बात नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ो, कि उनको सिखाया जाता है कि बेटा नहीं, बस जो भी कहे ठीक है, ये है वो है, करो, ठीक है, उसकी मानो, अगर वो भी आपकी माने। फरमाया गया अगर अगला आपकी मान रहा है ना, तो भाई आप भी उसकी मानो। कहीं आप झुको, कहीं वो झुके, थोड़ा आप प्यार दिखाओ, थोड़ा वो प्यार दिखाए, कहीं आप गुस्साएं तो वो मनाए, कहीं वो गुस्सा है तो आप मनाएं। इसी का नाम ही ज़िंदगी है। बाकी अगर बंदा सोचे कि नहीं यार मेरी वाइफ जो है ना बस ये वो, ऐसा नहीं होता भाई। हर किसी के अंदर दिल है, सीने में दिल है, हर किसी की फीलिंग्स हैं, हर किसी के जो है ना अपनी थिंकिंग है। तो कुछ आप उसका सोचें, कुछ वो दूसरा सोचें। जैसे काफ़ी अक्सर लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिली जो, और ज़्यादातर ये काम ना हमारे जॉइंट फैमिली में भी ख़राब होते हैं। क्यों होते हैं जॉइंट फैमिली में ख़राब? कि भाई अगर आपकी जो बेटी है, ठीक है, अगर आपकी बेटी की कहीं शादी हो जाए और उसको सारे ससुराल वाले अच्छा करें, उसका हस्बैंड उसका बहुत ख्याल रखे, तो आप लोग बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही हैप्पी होंगे। माशाल्लाह से हमारी बेटी राज कर रही है, हमारा जो है ना, हमारा वो जवाई उसको बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा रखता है, ठीक है। अगर वही सलूक आपका बेटा आपकी बहू के साथ करे तो हैं जोरू का गुलाम, तू जोरू का गुलाम है, तू उसके नीचे लगा हुआ है, पता नहीं कोई तेरे ऊपर काला जादू करा रही है, तुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे का पर्दा है, आखिर हक है उनके कानून। आपस में नहीं कहते। काफ़ी यह होता है कि इसने तेरे ससुर का काम नहीं किया, इसने खाना नहीं बनाया, इसने ये नहीं किया। भाई क्यों बनाए? इस्लाम में नहीं है। इस्लाम ने खुद कहा हुआ है कि भाई आपकी वाइफ के ऊपर नहीं जाए कि वो मतलब आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारे इस्लाम में ये वाज़े लिखा हुआ है। और जितनी इज़्ज़त इस्लाम ने दी है ना, मतलब सब जितने भी रिलीजन हैं, इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त और रुतबा दिया हुआ कि शायद किसी में देखें इतनी बड़ी इज़्ज़त और इतना बड़ा वो दिया हुआ कि कुरान के अंदर सूरत निसा है, इतनी बड़ी इज़्ज़त दी हुई है एक औरत को कुरान शरीफ और इस्लाम में। तो उसमें क्या होता है कि इसने तेरे ससुर का काम नहीं किया, तेरे सालन नहीं बनाया, ये नहीं किया। भाई क्यों बनाए भाई? जैसे शादी हो, जैसे यहाँ पे सऊदी में, वल्लाही मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन यहाँ का एक रिवाज, सुभान अल्लाह, एक ही फ्लैट होगा, फ्लैट होंगे, ठीक है। शादी होती है ना, शादी होता ही अलग फ्लैट, ख़त्म। बेटा तुम खाओ नहीं खाओ तुम जानो, लड़का घर पे नहीं है। यहाँ पर देवर से भी पर्दा है, मालूम, देवर से भी पर्दा है और ससुर से भी पर्दे का हुक्म है, ठीक है। क्योंकि ये लोग ना महरम हैं, महरम नहीं हैं। इल्ला वो भी कहा गया कि अगर कोई ज़रूरी चीज़ है तो खाली आप वो कर सकते हैं, नहीं तो भाई नहीं कर सकते। सच्ची में इतना हमारा इस्लाम जो है ना, इतना वो मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने बना दिया है। खैर, मुझे वीडियो एडिट कर रहा था, मुझे याद आ गया, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि भाई मेरी ये वीडियो और जो भी मैंने बातें की हैं, इसका मतलब मेरा किसी का भी दिल दुखाना, किसी की भी दिल आज़ारी करना या फिर किसी पर भी पॉइंट आउट करना, किसी को भी अटैक करने का कोई मकसद नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी थिंकिंग बताई है, जो क्योंकि दिस इज़ माई चैनल, ठीक है। जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरी सोच है, मैंने वो बताई है, ठीक है। नीचे कमेंट में आप लोगों को बताएं, आप लोगों को ठीक लगी नहीं लगी वो आपकी राय है। जो मेरी थिंकिंग होगी भाई, जो मेरी सोच है, मैं खाली वो रखता हूँ यहाँ पे। मतलब मैं अपनी सोच ही, ज़ाहिर सी बात है, आपको दिखाऊंगा, अपनी सोच ही आपको बताऊंगा। तो किसी को टारगेट, किसी को पॉइंट आउट करने का मेरा कोई मकसद नहीं होता। फिर जो है ना, मेरी वीडियो को कहीं ना लिया जाए कि भाई दिस इज़ पॉइंट आउट, ये वो, ऐसा लविश्ता नेवर निश्ता काजू बादाम पेशता। तो मैं अपनी सोच, अपनी थिंकिंग बताता हूँ, ना ही किसी की दिल आज़ारी और ना ही किसी को पॉइंट आउट करता हूँ। सो हाँ, आप समझ गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। दूसरी शादी को इतना इशू ना बनाए। काफ़ी लोगों ने मतलब इशू आजकल तो इशू कर रहे हैं कि दूसरी शादी, यार दूसरी शादी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है यार, एक जायज़ तरीके से उसने शादी की है। अगर वही सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारा करता रहे चुप करके और बाहर जाके मुंह काला करे, तो फिर आप पर क्या बीतेगी, हैं? वो तो फिर और गलत हो गया ना, है तो ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। अब अगर शादी कर ली तो भी गलत, अगर वो कर रहे तो भी गलत। भाई सही कहाँ है? यही सही तरीका है कि शादी की है, बात ख़त्म। इस बात को इतना ऊपर और हाइप देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाई शादी की है, बात ख़त्म, बस। इसको इतना पता नहीं क्या दिख। अच्छा, छोटी सी एक हदीस है, मैं वो भी बताता चलो। मेरे ख्याल में आयशा के पास, पता नहीं किसके पास, एक औरत जाती हैं, तो वो फरमाती हैं, ऐसे फरमाती हैं, उनसे अर्ज़ करती हैं कि बीबी हमें ये जानना है कि एक मर्द को जब 4 शादियों की इजाज़त है तो हमें क्यों नहीं है? पतीला देश का कोई भी कहना है वो देती है और कहती है, देश का मतलब सामने रखती हैं, सॉरी मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, एक देश का होता है पतीला, वो उसको कहती है कि तुम जो है ना, एक एक जैसे बैठे होते हैं, सबको कहती है कि भाई तुम जो है ना बकरी का दूध ले आओ, और तुम जो है ऊँटनी का दूध ले आओ, तुम जो है गाय का दूध ले आओ, और तुम जो है भाई फलां का दूध ले आओ।
भैंस का है, भैंस का दूध ले आओ, ये हो गया, ठीक है तुम दूध ले आओ। वो सारी जो है औरतें जो है ना दूध लेके आ जाती हैं। अच्छा, दूध लेके आ जाती हैं, वो ना सबसे दूध लेके ना एक ही देगची में मिक्स कर देती हैं सब। तो वो अब सबसे पूछती है कि मुझे आप इसमें से बताओ, अब सब दूध मिक्स कर दिया तो इसमें से मुझे बताओ कि इसमें से जो है ना भैंस का कौन सा है, गाय का कौन सा है, बकरी का कौन सा है, और जो ऊँटनी है उसका दूध कौन सा है। तो कंफ्यूज सब भाई, कोई भी नहीं बता सकते ना, सब मिक्स हो गया है। कौन बताएगा? आप, मैं, कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा दूध किसका है, नहीं बता सकते भाई। तो खैर, तो वहाँ पर उनके कहने का मकसद ये होता है कि इसीलिए इजाज़त नहीं है कि भाई, मे भी शायद कुछ लोग समझ गए हों कि भाई अगर कि भाई किसी को नॉट इवन श्योर कि भाई किसका है, ये बच्चा किसका है, उसका है, उसका है, किसका बच्चा है। तो इसी वजह से ये चीज़ें हैं कि भाई सब कुछ जो है ना अपना अपना ही मतलब एक, अगर कुछ चीज़ें की गई हैं तो किसी मायने की वजह से और किसी चीज़ें की वजह से, और अब जो है ना साइंस भी इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर रही है इन चीज़ों को, और ये जो चीज़ें हैं होनी चाहिए, ठीक है। तो खैर मुझे लगता है फिर मैं बस करूं, क्योंकि मैं जब बातें करने बैठता हूं तो फिर पता नहीं मैं कहाँ खो जाता हूं और कितनी बातें करता हूं मुझे खुद भी नहीं पता चलता, क्योंकि भाई जो दिल में आता है, जो मन में आता है मैं बोलता जाता हूं, नॉट लाइक सोच समझ के मैं नहीं बोलता होता, जो भी होता है मैं बोल देता हूं। तो खैर यहाँ पर दें भाई को इजाज़त, इंशाल्लाह ताला उम्मीद का भी है कि आपको मेरी ये बातें कुछ समझ आए होंगे। तो फिर भी कुछ बुरा लगा हो तो यार दिल से सॉरी, भाई सॉरी करता है, क्योंकि भाई मेरे पास जो भी होता है मैं बोल देता हूँ, कुछ सोच समझ के नहीं बोलता हूँ। खैर यहाँ पर दें भाई को इजाज़त, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। यहाँ पर दें भाई को इजाज़त, आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ना भूलें, और दुआओं में हमेशा भाई को याद रखें जैसे भाई आपको याद करता है। चलें फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।